जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके टिक अ पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं और तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो सेशन रहने वाला नए चैप्टर के साथ रहने वाला। इससे पहले हमने नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, और जो हमारा नेशनल यूनिटी है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बारे में हमने जितने भी 3 चैप्टर बने हुए हैं वो हमने कंप्लीट कर रखे हैं। तो आज हम नया चैप्टर की शुरुआत लेके आ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2 चैप्टर जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, एक तो नेशनल इंटीग्रेशन इसमें और प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है पूछने का, है ना। सबसे ज़्यादा मतलब नंबर यहीं से पूछे जाते हैं, वेटेज। तो ध्यान रखना, आप अराउंड कम से यहाँ पर 45 के आसपास आपसे नंबर पूछे जाते हैं। तो काश अच्छा वेटेज रहता तो आपको मैं सारी चीज़ इजीली विद द पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट होगी और अच्छे से समझ पाओगे। तो वो सभी तमाम मैं आपको बताने वाला हूँ विद द ट्रिक और विद द बेसिक सभी चीज़ें। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर की शुरुआत से ही लेंगे कि वो बंदा चैप्टर है क्या, यानी जो चैप्टर का नाम है वो है ही क्यों, है ना। ये ध्यान रखना। अब जैसे हम किसी के नाम से ही उसकी संज्ञा देती है, जैसे आपको पता होगा हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद है, तो उन्हें उनके जो काम है वो काफ़ी मतलब टेक्नोलॉजी को लेके, मिसाइल को, तो इसलिए उनका नाम दे दिया क्या, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ऐसी मतलब एक नाम है, मतलब ऐसे कौन कौन से समाज में काम है, उनके काम को लेकर कंबाइन कर दिया और उसका एक नाम दे दिया क्या, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। तो वही काम है, ध्यान रखना सारी चीज़। ठीक है, अच्छे समझ में आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर के नाम भी क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। और पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट, अब देखिए पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, है ना। पर्सनैलिटी का मतलब होता है किसी पर्सनैलिटी, यानी मेरा कैसा एक स्वभाव है समाज के प्रति, घर के प्रति, आपके प्रति, दोस्त के प्रति, सबके प्रति, वाइफ के प्रति, बच्चों के प्रति, ये क्या है, पर्सनैलिटी। उसका डेवलपमेंट यानी इसका जो विकास कैसे होता है ना, ये ध्यान रखना। और लीडरशिप यानी नेतृत्व कैसे करते हैं, ये ध्यान रखना। तो वही हम सारी बात सीखेंगे आज। चलिए ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही है, राइट द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप, यानी नेतृत्व की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये ध्यान रखना, पहली बात तो मैंने बाइनरी लैंग्वेज लिखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाइनरी लैंग्वेज है तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मतलब नेतृत्व की परिभाषा है क्या। अब मैं सिंपल सी भाषा में बताता हूँ नेतृत्व का मतलब होता क्या है। अब देखिए, मैं आपका सीनियर हूँ, सिंपल सी बात है, मैं आपका सीनियर हूँ। और ध्यान रखो, एनसीसी में ले लो, आपके जो सीनियर होते हैं वो आपको लेक्चर भी देते हैं, आपको ड्रिल भी सिखाते हैं, यानी आप वो जो बोलते हैं वही ऑर्डर आप मानते हो, जैसे दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, यानी वो नेतृत्व कर रहे हैं किसी टीम भावना को, ताकि वो अच्छे से बंदा अच्छे से उसमें पास हो ग्रेड में, और ग्रेड मिलते ही उसे सर्टिफिकेट मिले, सर्टिफिकेट मिलते उसकी जॉब में उसको छूट मिले। तो आपको क्या मतलब सही राह दिखा रहा है, तो वो आपके लिए क्या बन गया, वो एक लीडर बन गया। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, वो आप मेरे पर पढ़ रहे हो ना, मतलब किन किन चीज़ों डायरेक्शन लेके, तो मेरे वे पे चल रहे हो आप, तो मैं आपको सही राह दिखाता हूँ। तो आप जो मेरे को अप्लाई कर रहा है, तो और जो आप जिनसे आप सीख रहे हो, तो वो आपके लिए लीडरशिप है, जैसे मैं आपके लिए लीडर हूँ। तो ये है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लीडर का मतलब यही होता है, सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ, कोई ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेतृत्व यानी लीडरशिप शास्त्र है किसी व्यक्ति या किसी समूह का निर्देशन करता है। सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, और मैं अकेले को तो नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पर सभी को पढ़ा रहा हूँ ना, सभी को सेम पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो वही होता है, ये ध्यान रखना। तो नेतृत्व से आश्रय है, यही मतलब है कि व्यक्ति या किसी समूह का निर्देशन करता है, अर्थात किसी कार्य के संपूर्ण करने में अहम भूमिका निभाता है। यानी अब मेरे को आपको पढ़ना है, ए सर्टिफिकेट में ए ग्रेड लाना है, मतलब सॉरी, है ना, बी में भी ए लाना और सी में भी, तो मैं आपको एक अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ, तो मेरा यही काम है, ये ध्यान रखना, एक लीडर का ये ध्यान रखना, ओके। और सभी मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है, सही दर्शन दिखाता है, तो इसके द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमताओं, अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर राह दिखाने लग जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल वे में आप अच्छे समझ गए होंगे, कोई ऐसी बात समझ में नहीं आनी होगी, ठीक है। तो यही हमारा होता है कि व्यक्तित्व का विकास करना। तो यहाँ पर इंग्लिश दोनों में लिखा है, लीडरशिप मीन्स डायरेक्ट अ पर्सन, अ ग्रुप, मतलब एक व्यक्तित्व ना होकर ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो नेतृत्व करता है, अब जैसे कंपनीज होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो सारे जो उसके एम्प्लॉय होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं ना कि आपको ये इतना करना, तो ऐसी हमारी कंपनी वो होगी, तो वो राह दिखाता है। तो ये लिखाना, जैसे मैंने एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए अब ये कोई स्टूडेंट है, सिंपल वे मैं समझा रहा हूँ, ये कोई स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट का ना, इसकी जो है ना 12th पास हो गई। अब 12th होने के पास कुछ बच्चे हैं कि संभल जाते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं। तो भैया ये बच्चा पास हो गया, बड़ा कन्फ्यूजन था क्या करूँ। तो भैया इसके सामने 2 ऑप्शन थे, क्या, एक तो भैया ये अंडरवर्ल्ड डॉन आ गया, अंडरवर्ल्ड का आई एम बिलिटिया, तो भैया ये एक बंधु लेके आता, बोलता मेरे साथ ज्वाइन हो जा, अरे बहुत अंधी कमाई है। और फिर एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति आए यहाँ पर, बत्तख जी, तो बोलते हैं कि नहीं बेटा नहीं, तराश ऐसे काम नहीं करना, अगर तुम ऐसे काम करने लग गए ना, ये चिंता ना करने पूछेगी ना, ये जुत्ती के नीचे ला गई तेने, तो ऐसी बात नहीं बोल रहे लग रही है ना। तो ये ध्यान रखना। तो इस बच्चे ने
उनकी बात मान ली कि हाँ यार मेरे को जेल नहीं जाना, तो तमाम चीज़ों को लोग तो नेतृत्व कर दिया, इन्होंने नेतृत्व कर रहे थे टीचर के रूप में, तो वही हमारा क्या होता है, लीडरशिप होता है। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा हो पिक्चर के समय। तो कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, आपका टीचर या मैं, है ना, ये सभी तमाम चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं, अगली जो डेफिनेशन आपके एग्जाम पूछी जाएगी तो वो है क्या, डेफिनेशन डिफाइन डिसिप्लिन, यानी अनुशासन क्या है। तो भैया सिंपल सी बात है, आप एनसीसी में क्या करते हो, जैसे बोलते हम वो गलती एक होती है ना, तो सजा सबकी होती है, डिसिप्लिन वहाँ भी दिखाते हैं, है ना। तो वही है डिसिप्लिन की भाषा। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि मतलब आपके जो सीनियर है उनकी बातों को मानना, आप वो कोई अगर आपको काम दे रहे हैं तो आप उन कामों को अच्छे तरीके से करना, तो वही हमारा क्या होता है, डिसिप्लिन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डिसिप्लिन की फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। तो डिसिप्लिन मीन टू फॉलो द गिवन ऑर्डर विद विल, मतलब जो डिसिप्लिन होता है, अनुशासन का मतलब यही होता है कि आपके जो सीनियर आपको ऑर्डर देते हैं और आप उनको फॉलो करते हो, तो वही हमारा डिसिप्लिन होता है, यानी, है ना। तो ये ध्यान रखना, गिवन ऑर्डर विद विल एंड टॉकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट एनी ऑर्डर इज कॉल्ड डिसिप्लिन। यानी आपके सीनियर ने, मैंने बोल दिया आपको, मतलब फर्स्ट ईयर वालों को एनसीसी करानी है, ड्रिल करानी है घंटे, आपने ड्रिल करा दी, लेकिन आपके जो सीनियर है ना उन्हें पता है कि दूसरा काम ये कराना, लेकिन आपने उससे पहले वो काम करा दिया, है ना, ऑर्डर देने से पहले। तो वही ध्यान रखना डिसिप्लिन के काम में आता है। तो यही अनुशासन का मतलब है, दिए हुए आदेश का इच्छा से तुरंत पालन करना, और साथ ही बिना आदेश के ही और अच्छा काम करना, ना पॉजिटिव सेंस में, तो वही हमारा डिसिप्लिन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुशासन। तो यहाँ पर ओके, मैंने ये बता दिया। ओके, तो यहाँ पर अनुशासन की एक ये ध्यान रखना, यहाँ पर 2 डेफिनेशन हो गई, तो डेफिनेशन नहीं है, मैं यहाँ पर एक बार ना मिटो देता हूँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर डेफिनेशन, ठीक है, अभी तो हमने आपको डिफाइन कर दिया उसको। ओके, 1 मिनट रुकिए, मेरे को बस थोड़ा समय दीजिए। तो यहाँ पर तो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बता दी किसी, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है यहाँ पर अभी आपको डिसिप्लिन की। अब जो नीचे डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन है, ध्यान रखना, आपकी कर्तव्य की, यानी जिसे ड्यूटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभी लिखते समय, तो उसको नज़रअंदाज करें और अपने आगे बढ़ते रहिए। चलिए, तो यहाँ पर लिख दूंगा ड्यूटीज़। ठीक है, तो ड्यूटीज़ आपको ये समझ में आने लगेगा, है ना। तो क्या है यहाँ पर, ड्यूटीज़ है। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी आ गई, ड्यूटीज़ आ गई, लिख लेना है यहाँ पर ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ का मतलब होता है कर्तव्य। ठीक है, तो कर्तव्य, अब कर्तव्य किसे कहते हैं, ड्यूटीज, मतलब अगर आपको कोई काम दे दिया, मतलब आप ड्यूटी, एक तो ध्यान रखना है स्टेट वाइज, यानी अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमारी भी ड्यूटीज है क्या, कि हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, उनके संविधान के फॉलो करेंगे। ठीक है, जनगणना की वो करेंगे, महिलाओं का, बच्चों का सम्मान करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, तो ये हमारी ड्यूटीज है। तो हमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो ड्यूटीज देते हैं हमें। ठीक है, ये सभी तमाम चीज़ ध्यान रखना। जैसे आपको पता होगा आर्टिकल हमारा 21 है ना, बाल विरोधी की अपेक्षा, तो मतलब कहीं भी देखो तो अगेंस्ट में, मतलब उनके खड़े हो जाओ, है ना, कि बाल मजदूरी कराना इज द टोटली अगेंस्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ड्यूटीज का मतलब कर्तव्य होता क्या है वो भी देख लीजिए। तो ध्यान रखना, किसी विशेष कार्य को करने या ना करने के संबंध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व को कर्तव्य कहलाता है। मतलब कोई विशेष कार्य है, उसको करने या ना करने के संबंध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व होता है ना, उसको ही कर्तव्य कहलाता है। मान लीजिए कोई आपको, अब जैसे ये मैं फोटो के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए, कोई छेड़खानी होता है, जी सिंपल सी बात है, आजकल युग में भैया जो महिलाओं की स्थिति है काफ़ी मतलब दयनीय है, मतलब हर कोई एक कमेंट करने लग जाता है। ठीक है, 100% नहीं होते, ध्यान रखना। जैसे आपने एक सिर्फ एग्जाम्पल सुना होगा कि हर कोई सीता नहीं होती, है ना, हर कोई सीता जैसी नहीं होती, और हर कोई सुपर्णखा होती है ना। तो हम किसकी इज्जत करें, वो सभी, मतलब तमाम चीज़। तो भैया 100% नहीं होती, लेकिन हाँ इतना देखा जाता है कि मतलब काफ़ी महिलाओं को छेड़छाड़ी तमाम चीज़ होती है, कमेंट पास करते हैं ये सभी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, आपको ड्यूटीज़ बनती है कि अगर आप उनको समर्थन करें, भाई क्यों छेड़ रहा है तू, ठीक है, तो आपकी ड्यूटीज़ है ना ये। अब इसमें कोई लिखी तो है नहीं कि उनकी रक्षा नहीं करना, सिंपल सी बात है, गलत हो रहा तो उसकी आवाज़ भी उठाओ, तो ये हमारी ड्यूटीज़ है। तो किसी विशेष कार्य करने या ना करने के संबंध में व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है, अर्थात समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति जिन कार्यों को करने में उपेक्षा की जाती है, यानी राज्य को पता है, मतलब राज्य को ऐसा लगता है कि हाँ ये व्यक्ति को करना ही चाहिए। मतलब अगेंस्ट में अगर हम, पानी नहीं आ रही है, सिंपल सी बात है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं मतलब रोड टूटे हुए तो हम अगेंस्ट में खड़े हैं, तो सिंपल सी बात है, तो राज्य को हाँ होना चाहिए कि हाँ अगर कुछ भ्रष्टाचार होता है उनके विरुद्ध खड़े, उनको बताना सरकार को यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आपकी ड्यूटीज़ है, यही हमारी ड्यूटीज़ होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैं करता हूँ, तो आपको अनुशासन ही पता चल गया, और ड्यूटीज़ यानी कर्तव्य किसे कहते हैं, तो ये भी पूछ लिया। तो डेफिनेशन पूछ लेता है, ठीक है, 2-2 नंबर की, 2-2 मार्क्स की पूछ लिया जाता है, तो आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा हो ना, आनंद की प्राप्ति हो रही है, बताते रहना भैया। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो डेफिनेशन पूछी जाती है सिटीजन डेफिनेशन, यानी राइट द डेफिनेशन ऑफ सिटीजन। तो भैया नागरिक को परिभाषित करें, ये भी आपके 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। अब नागरिक कौन होता है, सिंपल सी बात है, नागरिक मैं भी हूँ, लेकिन मैं तो नागरिक नहीं हूँ। अब मैं अगर बोलूँ कि कौन होते हैं कि, है ना, तो किसको हम एक सिंबल देंगे नागरिक का। तो ध्यान रखना नागरिक का मतलब होता है कि देश में रह रहे नागरिक, वो नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे तो भैया बाहर से भी आ जाए तो वो नागरिक थोड़ी कहलाएगा। तो ध्यान रखना नागरिक का मतलब होता है उस देश से, मतलब वो अपने देश में रह रहा हो, अपने देश के संविधान को पालनानुसार कर रहा हो, जो भी तौर तरीके उनको फॉलो कर रहा हो, तो वही एक नागरिक होता है। तो वही है इसका मतलब, यहाँ पर ध्यान रखना। तो सिटीजन मीन अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी हु टेक पार्ट इन पब्लिक लाइफ। यानी जो नागरिक है ना, वो बंदा होता है जो एक पॉलिटिकल का मतलब यही नहीं है कि मतलब राजनीति में भाग लो। पॉलिटिकल का मतलब होता है कोई मतलब विरोध हो रहा हो, कोई पार्टी आगे में खड़े होते हैं फेवर में होना, तो और जो पब्लिक पार्टिसिपेट करे, जैसे एनवायरमेंट को लेकर उसमें भाग ले, तो वही एक नागरिक होता है, ये ध्यान रखना। अ सिटीजन इज अ पर्सन हु ओवन एलिजेंस टू द स्टेट एंड प्रोटेक्टेड बाय स्टेट। और मतलब जो राज्य की भी एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अगर मैं हूँ और मैं किसी के विरोध में खड़ा हो गया, पर्यावरण के विरोध में, मतलब जो लोग बाग मतलब पेड़ काट रहे हैं उनके विरोध में खड़ा हो गया, तो भी ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि मेरी रक्षा करें, ठीक है। ये नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया तो मेरे को मार रहे हैं, नहीं भैया, स्टेट की जिम्मेदारी है, ये ध्यान रखना। ओके, तो यही सिंपल लैंग्वेज में लिख रखिए। नागरिक से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी राजनीतिक समुदाय का सदस्य होता है, जो सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। और नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भैया प्रश्ननिष्ठा रखता है, राज्य उसका रक्षण करता है। जैसे भैया देखो, मेरे यहाँ पर पेड़ लगाना है, लड़के लड़के पेड़ लगा रहे हैं, भैया इस हेल्प कर रहा है ना, ये फिर पौधे को लगा लिया, फिर उसके बाद पानी भी दे रहे हैं, है ना, उसको भैया खाद वाद भी डाल रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब भैया सड़क पर कूड़ा देखो, पॉलिथीन है, ये झाड़ू लगा रहा है, ये भैया डस्टबिन में डाल रहे हैं, तो अलग अलग काम हो रहा है। तो ये पौधों को पानी, ये सभी, तो यही हमारी कहा है, ध्यान रखना, वही नागरिक होता है। तो सामाजिक कार्यों में भाग लेता है। तो सिंपल सी बात है, जो सोशल पार्टिसिपेट है ना, सोशल पार्टिसिपेट करता है, तो वही हमारा नागरिक कहलाता है, सिटीजन कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ रही होगी। एक एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अनाउंस करने से पहले मैं आपको ये पहले एक छोटा सा इंट्रो बता दूँ। तो हमारी एक बुक बता रखी है मैंने आपको, काफ़ी दिनों से, महीने भरे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत लोगों ने खरीद भी ली बुक, उन्हें हेल्पफुल भी हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया वीकली जी की ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो भैया 99 रुपीज़ की कॉस्ट है। एनसीसी के जो ओल्ड है ना क्वेश्चन ट्रिक कवर है, एनसीसी के नोट्स है, ठीक है, ध्यान रखना है। फ्यूचर आर्मी ग्रीन पास है, काफी एंट्री देगा 5 नंबर की, अगर आपने एक डेट से पास कर लिया ना, सी सर्टिफिकेट के, ध्यान रखना। ऑल टाइप्स क्वेश्चन कवर विद द ट्रिक्स, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद द ट्रिक्स, है ना। 100% विल कवर द ऑल बुक्स, ऑल डायरेक्टेड्स, मतलब हर डायरेक्टेड के लिए ईजी रहे, ये ध्यान रखना। और कंफर्टेबल बोथ लैंग्वेज, ओके, ये आपको ध्यान रखना। आर्मी विंग के लिए ध्यान रखना, लेकिन आपके जो आर्मी नेवी और एयर में, मतलब एयर और जो आपकी नेवी है ना, उसमें जो कॉमन पेपर होता है उनके लिए भी हेल्पफुल है ना, ध्यान रखना, स्पेशलाइज सब्जेक्ट को छोड़ के। लेकिन आर्मी वाले के लिए फुल है, तो आर्मी के लिए तो भैया खरीद सकते हो आप आर्मी वाले, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सभी चीज़ें, तो जिसको भी चाहिए तो मेरा नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर 8587824201। तो मेरे को मैसेज करता है कि इस तरह बुक खरीदनी है, तो मैं आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स कर दूंगा, ठीक है ना। तो भैया जल्दी खरीद लो, ये लड़की भी कह रही है, इनकी बात मान लो, जल्दी खरीद लो भाई दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके लेक्चर भी लगेंगे ना कभी एनसीसी में, तो भैया यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे जब ऑडिटोरियम में दिल्ली डायरेक्टेड का हूँ मैं, तो वहाँ पर जो ऑडिटोरियम में ना यही लेक्चर में पढ़ा रहे थे, तो काफ़ी मैं तो समझ में आ रहा था, मैं तो काफ़ी पढ़ चुके थे उन चीज़ों को लेके। तो यही ध्यान रखना। तो क्वेश्चन पूछा था कि राइट द टाइप्स ऑफ लीडरशिप, यानी नेतृत्व। अब मैंने बोला कि मैं लीडर हूँ, अब लेकिन लीडर भी तो अलग अलग होते हैं, जैसे मैं लीडर हूँ एक अलग व्यक्तित्व का, तो लीडर भी अलग 3 टाइप्स के होते हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडर, तो आपको ध्यान रखना। तो दे आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ लीडर, यानी नेता जो होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ध्यान रखना भैया, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है, मैं एक एक का मतलब बताऊंगा, डेफिनेशन नहीं लिखी लेकिन आपको लिखनी पड़ेगी, सिर्फ सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा, यहीं से ध्यान रखना। तो एक तो हमारे होते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है, जिसे हिंदी में निरंकुश नेतृत्व शैली कहते हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा एक एक, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको ना समझ में आया तो, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप यानी लोकतांत्रिक लीडरशिप, और तीसरा भैया लेजिस फेयर लीडरशिप यानी हस्तक्षेप नेतृत्व शैली। अब ठीक है, एक एक का मतलब समझूंगा विद द मतलब विद द ट्रिक नहीं, विद द पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, विद द एग्जांपल के माध्यम से। जो कंट्री में एंटायर है ना, उसमें कंट्री का वो भी लूंगा, और आपको ना एक दोस्त भी बताऊंगा आपका, मतलब ऐसा एक प्राणी भी हमारे उसमें देश में, कि मतलब जो ना खुद दीवार में वो सर मारता है अपना, ठीक है, अभी नाम भी बताऊंगा आपको, रुकिए। तो भैया ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कौन सा है? तो भैया ध्यान रखना, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश। अब भैया निरंकुश जो नेतृत्व शैली, मतलब शैली का मतलब लीडरशिप स्टाइल, मतलब तरीका, तौर तरीका, ही ध्यान रखना। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कौन होते हैं? तो भैया ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में वो व्यक्ति आते हैं जो वहाँ पर एक व्यक्ति का राज होता है,
ठीक है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में ये मतलब होता है उसमें खाली एक ही व्यक्ति का राज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, ये देखिए चाइना, और चाइना की ये पिक्चर है, ये चाइना। अब भैया ये चाइना का राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, अभी दोबारा जीता है। तो भैया ये अब ध्यान रखना, ये वन पार्टी कम्युनिस्ट है, वन पार्टी कम्युनिस्ट है, ये भी आपको पता होगा। नहीं एक ही राज्य, मतलब यहाँ पर वो है गवर्नमेंट, ठीक है, ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, एक ही है तो भैया उसको ही वोट देंगे, अगेंस्ट में तो कोई खड़ा नहीं होगा। तो वन पार्टी कम्युनिस्ट है। अब भैया चाइना का शी जिनपिंग है, भैया जो भी मतलब काम करता है ना ये खुद ही करता है, मतलब एक ही व्यक्ति, नेतृत्व, निरंकुश, ऑटोक्रेटिक, मतलब खुद ही अपना यहाँ पर करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, दूसरा कौन सा आ गया भैया, दक्षिण कोरिया, सॉरी दक्षिण कोरिया तो अच्छा है, दक्षिण कोरिया को कहाँ बीच में ले लिया हमने, भैया सैमसंग की कंपनी है दक्षिण कोरिया की, बताऊंगा आपको चीज़ें, ठीक है, मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो हम करते हैं, ठीक है। उत्तर कोरिया भैया आपको पता होगा ना, तो उत्तर कोरिया का आपको पता है कौन है, किम जोन, भैया जो सर अपना दीवारें मारता है। और अभी हाल में ही भैया इसने, उनकी जो टीम है उन्होंने बताया उनके देश ने कि 2025 में भैया आर्थिक संकट आने वाला है, लोग भूखमरी से मरने वाले, इतने कोरोना से नहीं मरे, इतने भूखमरी से मरने वाले हैं। कहाँ पर, उत्तर कोरिया में भैया, इतना मतलब गरीबी में जा रहा है बंदा, मिसाइल पर मिसाइल जरूर लॉन्च कर रहा है, ऑटो है ना, मिसाइल जरूर लॉन्च कर रहा है, ध्यान रखना। तो भैया ये कम्युनिस्ट पार्टी है, ये बंदे खुद ही बनाते हैं कानून, दूसरों को इंटरफेयर नहीं करते, आपने देखा भी होगा है ना। तो जैसे किम जोन हो गए, शी जिनपिंग, ये हमारे क्या हो गए, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बंदे, एक बंदा नेतृत्व कर रहा है किसी चीज़ का। तो भाई ये देख रहे हो ना, एक बंदा है और उसका नेतृत्व कर रहा है, ये भी सुन रहा है, ये भी सुन रहा है, ये भी सुन रहा है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ मैं नहीं कर रहा, हाँ हाँ सर जी, गलत है तो गलत, सही है तो सही है, ये ध्यान रखना। और गलत लोग है तो भैया तुम्हें पता है मौत के घाट उतार देगा, चाहे किम जोन हो चाहे चाइना हो, एक ही है, एक ही पार्टी के, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक का मतलब इसमें जो लोग हैं ना वो लोगों के समर्थन से ही जो भी चीज़ों का फैसला लेंगे। जैसे अपना भारत प्यारा देश, अब ये देखिए ये लड़की है, ये स्पीच दे रही है, इसने बोला कि भैया पर्यावरण लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो इन्होंने बोला, ये लड़का बोला देखो सपोर्ट कर रहे हैं ना सारे, अभी इसमें तो कोई खड़ा नहीं था, इसमें तो सबके मुंह बंद थे, ये देखो हाथ पैर इनके लग के, हाथ पैर हिल लिया, बोट हिल लिया, तबाशी बन रही है, सभी ताली बज रही है। तो ये देख रहे हो, इसका भी सपोर्ट है जी मैम, हाँ बिल्कुल लगाएंगे, ये भी लगाएंगे। यानी इसमें जनता की राय ली जाती है, यानी डेमोक्रेटिक लीडरशिप में जनता की राय ली जाती है कि आप, मतलब जनता की नहीं, जनता के साथ जनता के जो प्रतिनिधित्व डायरेक्ट, मतलब जो चुने हुए हैं मेंबर में, उनसे राय ली जाती है कि आपको एक काम करना चाहिए, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो भैया अगेंस्ट में फेवर वोट होंगे, तो भैया नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है मतलब ग्रुप्स के साथ, मतलब उसमें इंटरफेयर करेंगे, वो क्वेश्चन मतलब कोई भी टॉपिक होगा उसमें अगर पॉजिटिव सेंस में है, पास हो जाता है तो उसको अप्लाई करेंगे, तो वो हमारे नेतृत्व होता है। उसके बाद लेजिस्फेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप नीति। हस्तक्षेप का मतलब होता है, ये मान लीजिए गवर्नमेंट है और ये मान लीजिए पीपल है, लोग है ना, पीपल आम लोग, पीपल, तो भैया इसमें जो गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप करेगी और भैया पीपल भी, यानी गवर्नमेंट अगर कोई कानून बना रही है तो वो जनता से भी राय लेगी। जैसे आपको पता होगा हाल में ये भी पद्मश्री, यानी है ना, पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो पद्मश्री अवार्ड के लिए भैया एक लिंक भी आती है कि किसको आप समर्थन करना चाहते हो, तो उनका नाम लिखना होता है ना। तो ऐसी मतलब जनता से गवर्नमेंट है आपसे राय ले रही है, तो सिंपल सी यही बात होती है हमारी कि जो गवर्नमेंट होती है ना वो पीपल से हाथ मिलाती है कि ये काम सही है, ये करना नहीं गलत है, ये ध्यान रखना। तो भैया यही उसमें बोला हुआ ना, लेट्स वर्क टुगेदर, साथ काम करते हैं। तो अगर मतलब अगर पास हो जाता है गवर्नमेंट से भी, जब पुणे से मतलब पीपल से, तो उनको उसमें पास कर देते। तो इसमें कौन कौन से लीडर आते हैं, तो भैया इसमें लेजिस्लेटिव लीडरशिप आता है, हस्तक्षेप, यानी हस्तक्षेप का मतलब इसमें हम इस मतलब कोई भी कानून पास करना है तो उसमें हम हस्तक्षेप कर रहे हैं, यानी किसका, पीपल्स का, कि वो भी आए कुछ अपनी राय दे। मतलब इसमें ना पीपल के अकॉर्डिंग ही छोड़ देते हैं सारी चीज़, मतलब इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा काम नहीं होता, पीपल का। अगर पीपल मना कर देंगे तो पीपल से मना कर देंगे, सिंपल सी बात है कि मतलब लोगों के भी उसमें ही है हस्तक्षेप, है ना। तो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं मतलब लोगों के हित में। तो अच्छे समझ में आ रहा होगा भैया, आनंद की प्राप्ति हो रहा है ना, दिल से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, दिल से पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आ रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताते रहना, ठीक है, पता चलता रहे। तो आनंद की प्राप्ति हो रही है ना, कमेंट में बताइए हाँ सर आनंद की बिल्कुल प्राप्ति हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, जो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो भैया लिख के रख लेना, 10 नंबर का या 5 नंबर का पूछेगा, अभी कह रहा हूँ लिख के रख लेना, इंपॉर्टेंट, लिख कर, मैं भी लिख लेता हूँ यहाँ पर, लिख लेना भैया, क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% श्योर। क्वेश्चन क्या है सर वो तो बता दीजिए भैया, यहाँ पर मैंने वही बताने के लिए आया हूँ। तो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड एंड सक्सेसफुल लीडर, यानी एक अच्छे नेता और एक जो सफल हो चुका है लीडर, प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूँ, या मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, मतलब एक सफल नेता और एक सक्सेसफुल लीडर के बीच को जो वो क्या गुण क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो वही पूछ रहा है, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है आपसे, अगर यहाँ बोल दे सफल नेता के गुण बताइए, या आपसे बोल दे कि वह एक अच्छे नेता के गुण बताइए, तो दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बोथ आर सेम एंड डोंट बी कन्फ्यूज टू टेक अ बोथ वर्ड,
ठीक है। सक्सेसफुल एंड गुड इज द सिमिलर, ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो भैया अगर एक लीडर बनना है, मेरे को भी लीडर, मैं भी लीडर हूँ, तो मेरे में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं वो भैया देखो होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो, तो कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिख पाया मैं, ठीक है, चलिए। तो निष्ठा का मतलब मैं बता देता हूँ, फिर भी आप समझ लेना, ठीक है। तो नहीं लिख पाया, सॉरी उसके लिए, इंग्लिश में थोड़ा यहाँ पर ट्रांसलेट नहीं कर पाया मैं, मतलब हमारी टीम के द्वारा। तो भैया निष्ठा, निष्ठा का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ एक अच्छे भावना रखना, निष्ठा रखना, स्वार्थ न रखना, ठीक है। मतलब हाँ वो कह रहा था उसकी बात सुनना, निष्ठा है ना, पहला। उसके बाद और ट्रिक से भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद निष्पक्षता, निष्पक्ष का मतलब सबके साथ एक समान व्यवहार करना, और निस्वार्थ का मतलब बिना लोभ के काम करना, ये ध्यान रखना, है ना, व्यक्ति के द्वारा। जैसे नेता नहीं, आम जस मानस, हर कोई नेता ध्यान रखना करप्ट नहीं होता, और हर कोई करप्ट नेता नहीं होता, है ना, ये ध्यान रखना। और दूसरा है सच्चाई होनी चाहिए नेता में। उसके बाद ईमानदारी भी होनी चाहिए, ठीक है। सच्चाई का मतलब ट्रूथ, मैं कुछ वर्ड है हमारे लिख देता हूँ, है ना। ट्रूथ होनी चाहिए, ईमानदारी का ऑनेस्टी होना चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए। भैया डिसिप्लिन तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन तो होना चाहिए भैया। विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट सर्वाइव, एंड विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट सक्सेसफुल, हो ही नहीं सकते भैया, सिंपल सी बात है। अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन। उसके बाद व्यवहार गुस्सा का मतलब होता है टैक्टफुल, व्यवहार गुस्सा का मतलब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, है ना, उनकी सुनना, उनकी जांच पड़ताल करना, वो सभी। उसके बाद धीरज, धीरज का मतलब होता है पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्यवान, मतलब कि अगर आप कुछ, आपको नेता है कोई, उसे मतलब क्या बोलते हैं कि कुछ मतलब खाने का ऑर्डर था, 10 थे, है ना, मतलब 10 पैकेट आए थे खाने के, 11 लोग थे। अब भैया 10 को मिल गए, जो एक बंदे को नहीं मिले, वो कह रहा कोई बात नहीं, धीरे, उन्हें धीरे रखे, कोई बात नहीं है, घर खा लेंगे जाके। तो ये सभी होता है। उसके बाद सम्मान करना का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट, है ना। उसके बाद होता है समानता का मतलब इक्वलिटी लाना सबके बीच में। उसके बाद विश्वसनीयता का मतलब होता है विश्वास करने वाला, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों की बातों में विश्वास भी करो, उसको सही से मतलब पॉजिटिव वे में उसका निवारण भी करे, मतलब सोल्यूशन भी निकाले। उसके बाद सहायता मतलब हेल्प भी करता है। और पहल का मतलब इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है, आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप घर में हो, सिंपल, ये तो होता है, मेरे साथ भी होता है, ये ध्यान रखना, लेकिन मैं तो इनिशिएटिव रहता हूँ, क्यों, मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपकी मम्मी ने ना, है ना, एक बार मिटो देता हूँ ना तो आपको समझ में आएगा। घर का एग्जाम्पल लो ना, तो घर की ऐसी ऐसी बातें हैं ना, ये सारी चीज़ घर की बातें हैं, और गली गली की मोहल्ले की बात भी है। गली में तो हम नहीं करते हैं, लेकिन घर में जरूर करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको जस्ट होल्ड अ मिनट, ठीक है। तो हमारा यहाँ कुछ सिस्टम हो गया, रुकिए यार, हो जाएगा चालू, हो गया, ठीक है, थोड़ा इशू हो गया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हम, बहुत बहुत ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई को रोकेंगे थोड़ी हम, ठीक है। तो मैंने घर का एग्जांपल लिया, घर का क्या, आपको पता होगा, मम्मी है हमारी, मम्मी तो काम देती रहती है और बच्चे आलस करते रहते हैं। तो मम्मी ने कोई काम दे दिया, बेटा कपड़े लिया, है ना, अगर मान लीजिए दिन का टाइम, मतलब दोपहर का टाइम है और रात को ठंड हो जाती है, तो ऐसी भी रात में बोलिए कपड़ा लिया, 5 बजे कपड़े ले आइयो। अब भैया आपको बज गया 7, है ना, आप कपड़े लेके नहीं आए, मम्मी बजाएगी बेटा ठंडे हो गए सो अब, तो भाई लात मुँह से बजे, लेकिन आपको बोल दे मम्मी ने 5 बजे, तो भैया आप पता है हाँ टाइम हो रहा है, सिंपल सी बात है, मम्मी कह रही सही कह रही होंगी, तो आप इनिशिएटिव, पहल कर दिया आपने, मतलब पहल मतलब उस काम को जल्दी उस तुरंत करना, वही कहता है इनिशिएटिव, है ना। अगर आपसे कुछ काम बोल दिया और आपने तुरंत उस पर एक्शन ले लिया क्विकली, यू कैन टेक अ क्विकली एक्शन दैट पर्टिकुलर थिंग, इफ यू गिव सम, कुछ भी ये ध्यान रखना, वट एवर मतलब पर्सन टू से डैट यू हैव टू शुड बी वर्क दिस पर्टिकुलर ऑन टाइम, करना होगा, तो आपको तुरंत उस समय कर दिया, तो वही कहता है इनिशिएटिव, पहल लेना, मतलब किसी काम को मतलब एक्शन के साथ वही करना, है ना, ये हमारा क्या होता है पहल। अब इसको याद कैसे करें, तो मैं आपको बताता हूँ, तो ट्रिक देखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, एक अच्छे नेता के सफल व महत्वपूर्ण गुण। अब हमने भैया नेता से ही ट्रिक का नाम ले लिया, ध्यान रखना नेता। तो भैया ध्यान रखना, नेता के ज्ञान की सच्ची ईमानदारी अन्नु व धीरज के सामने विश्व में सबसे पहले होती है। क्या दोस्तों, तो नेता की जो ज्ञान की जो सच्ची ईमानदारी है ना, वो अन्नु व धीरज के सामने विश्व में पहले होती है। यानी जो नेता है ना, जो नेता के जो ज्ञान है, उसकी जो सच्ची ईमानदारी है ना, एक लड़का है अन्नू और एक लड़का ही है, सॉरी एक लड़की है, एक अन्नू और एक धीरज, उसके सामने ना विश्व में सबसे पहले होती है, ये ध्यान रखना। जो नेता में सच्चाई, अच्छा ईमानदारी है ना, तो पूरे वर्ल्ड में होने से पहले उसके सामने सबसे पहले ना जो उसका एक लड़की है अन्नू और धीरज के सामने होती है। भैया अब इनके कौन होंगे, रिश्तेदार होंगे सबसे पहले, है ना, ये ध्यान रखना। तो भैया नेता से हो गया, नेता के अच्छे गुण, नेता है ना, नेता ध्यान रखना सच्चे, मतलब सच्चे कह रहा हूँ, अच्छे या सक्सेसफुल, ठीक है, ये ध्यान रखना। और भैया नेता से क्या हो गया, तो ध्यान रखना, मैंने सारे वर्ड बताए, पहला तो मैं खाली पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखूंगा नहीं, तो मैं, ठीक है। तो नेता से हो गया, ध्यान रखना, नेता से नया साउंड आ रहा है ना, तो नया से हो गया आपका, ध्यान रखना निष्ठा, उसके बाद निष्पक्षता, उसके बाद निस्वार्थ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेता के ज्ञान की, नेता के ज्ञान की, अब भैया ज्ञान की से हो जाएगा, ध्यान रखना ज्ञान, तो दूसरा पॉइंट मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, तो आप लिख लेना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।
हो जाता है कभी कभी, है ना। तो यहाँ पर स्टार लगा के मैं लिख रहा हूँ, तो स्टार का मतलब लिख दिया ज्ञान। ज्ञान का मतलब था नॉलेज, भैया नॉलेज होगी वही तो एक अच्छा लीडर बन पाएगा, नई नई चीज़ें बताएगा, है ना, क्या गलत है क्या सही, है ना। उसके बाद सच्ची, नेता की ज्ञान की सच्ची, सच्ची से क्या हो जाएगा, सच्चाई यानी ट्रूथ। तो दूसरा पॉइंट यहाँ लिख लेना, ओके। चलिए उसके बाद ईमानदारी का ऑनेस्टी, यानी नेता के ज्ञान की सच्ची ईमानदारी, ईमानदारी का ऑनेस्टी, ये ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट। उसके बाद अन्नू, अन्नू से हो जाएगा हमारा ध्यान रखना अनुशासन, ठीक है, चौथा पॉइंट। उसके बाद अन्नू व धीरज के सामने, तो वैसे हमारा क्या हो जाएगा, व्यवहार कुशलता, टैक्टफुल, है ना, ये हो रहा पांचवा पॉइंट। उसके बाद भैया धीरज के सामने, यानी धीरज रखना, पेशेंस रखना, वो छठा पॉइंट। उसके बाद सामने, सामने से हमारे दो पॉइंट बनते हैं, एक तो मतलब ये आपको डायरेक्ट पॉइंट लिखना है, एक्सप्लेन मत करना, ठीक है। आपसे ये पूछा जाए कि राइट द 10 क्वालिटीज ऑफ अ गुड एंड सक्सेसफुल लीडर, तो यू कैन राइट दीज 10 पॉइंट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो सामने से हो जाएगा एक तो सम्मान करना, ठीक है, साथ ही साथ एक समानता, ठीक है, आठवां पॉइंट, सातवां पॉइंट सॉरी, एक एक पॉइंट कम करते रहना, ठीक है। तो है ना, उसका नौवा, विश्व में से हो गया हमारा विश्व जनित, मतलब विश्वास करने वाला व्यक्ति होना भी चाहिए भैया, जब तो अगर जनता नहीं विश्वास करेगी उस व्यक्ति पर तो भैया उसकी बात कौन मानेगा। तो भैया कौन सा हो गया, आठवां पॉइंट। उसके बाद भैया सबसे सबसे से ध्यान रखना सहायता, है ना, सहायता हमारा नौवा पॉइंट। और भैया पहले इनिशिएटिव, तो ध्यान रखना 10वां पॉइंट। तो बस यही हमारे एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ है जो काउंट होती है, और यही आपके एग्जाम पूछा जाता है। तो भैया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 10 नंबर का पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस यही है, जैसे एक अच्छे लीडर कौन थे हमारे, बी आर अम्बेडकर, ना, बी आर अम्बेडकर, ये आपको ध्यान रखना है, एक अच्छे लीडर थे, ठीक है ना। अब अम्बेडकर से मेरे को याद आ गया, आपके अगर क्वेश्चन पूछ लिया है कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड, यानी जो शुरुआत कब हुई थी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा जो संविधान लागू कब हुआ था, तो मेरे को बताइए कि भारत का जो संविधान है वो लागू कब हुआ था। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जरूर बताना अगर आपको पता हो तो, है ना। तो बस आज का सेशन इसी में आज, है ना। इससे पहले हमारी काफ़ी वीडियो आ चुकी है भैया, ध्यान रखना सारे चैप्टर की, मतलब है ना, नेशनल हमारी जो नेशनल इंटीग्रेशन 12 चैप्टर ये रहा, देखो 11वीं ये वाली वीडियो, है ना। उसके बाद भैया ये देख रहे हो आप 10वीं वीडियो ये रही, उसके बाद है व्यापन ट्रेनिंग की, है ना। उसके बाद व्यापन ट्रेनिंग 8वां पार्ट, तो सारी कंप्लीट है। तो आप जाकर नीचे प्लेलिस्ट में है, वरना आप कमेंट उसमें चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बस उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस सेशन में सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको बुक चाहिए हो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए, जो भी PDF तमाम चीज़ें होती है वो आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग आपका एग्जाम भी आने वाला है फैब में, फैब 2020 में, ये ध्यान रखना होने वाला है, B और C का, है ना, B+C का, ठीक है। साथ ही साथ मेरे को जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो आती रहे ना मिलती रहे आपको एग्जाम में, ठीक है ना। A ग्रेड लाना है तो भैया कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसको बुक चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।